नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की यात्रा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी असीमित क्षमता को अनलॉक करने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। हम सभी के पास एक चेतन और एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। यह हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों का विश्लेषण करता है। लेकिन हमारे अवचेतन मन की शक्ति कहीं अधिक गहरी है। यह हमारी आदतों, विश्वासों, भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे शारीरिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। यह वह शक्तिशाली इंजन है जो हमारे जीवन को आकार देता है, भले ही हम इसके बारे में जागरूक न हों। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ पैटर्न या बाधाओं का अनुभव करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये पैटर्न अक्सर हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठे विश्वासों या प्रोग्रामिंग का परिणाम होते हैं। ये विश्वास बचपन से, अनुभवों से या यहाँ तक कि सामाजिक कंडीशनिंग से भी बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि ठीक वैसे ही जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम को अपडेट किया जा सकता है, हम भी अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को अपडेट कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको अपने अवचेतन मन की गहराई तक ले जाएगी। हम नकारात्मक पैटर्न को पहचानेंगे, उन्हें सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलेंगे और अपने भीतर एक नया शक्तिशाली खाका तैयार करेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने जीवन में परिवर्तन, सफलता और शांति का अनुभव करेंगे। आइए हम अपनी इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। तैयारी और विश्राम। कृपया एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें जहां आपको अगले 45 से 60 मिनट तक कोई परेशान न करे। आप बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, जो भी आपको सबसे अधिक आरामदायक लगे। सुनिश्चित करें कि आपके कपड़े ढीले हों और आप पूरी तरह से सहज महसूस करें। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना। हम अपनी यात्रा की शुरुआत अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके करेंगे। सांस हमारे शरीर और मन के बीच एक सेतु है। जब हम अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। अपनी नाक से एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि आपकी सांस आपके पेट में जाती है, जिससे आपका पेट धीरे धीरे ऊपर उठता है। अब धीरे धीरे अपने मुंह से सांस छोड़ें। महसूस करें कि आपके पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे नीचे जाती है। फिर से गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को अपनी गति में जारी रखें। हर सांस के साथ अपने शरीर को और अधिक आराम महसूस करने दें। महसूस करें कि हर सांस लेने के साथ आप अपने भीतर शांति और ऊर्जा भर रहे हैं और हर सांस छोड़ने के साथ आप अपने शरीर से किसी भी तनाव, चिंता या नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। अपने सांस की लय पर ध्यान दें। यह आपकी अपनी निजी लय है, शांत और सहज। आपकी सांस आपको गहराई से आराम करने में मदद कर रही है। आपका शरीर भारी होता जा रहा है और आप आरामदायक महसूस कर रहे हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं। महसूस करें कि आपके सिर की सभी मांसपेशियां धीरे धीरे आराम कर रही है। आपके माथे की रेखाएं चिकनी हो रही है। अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लाएं। आपकी आंखों के आसपास की मांसपेशियां, आपकी गाल की हड्डियां, आपका जबड़ा, सब कुछ आराम कर रहा है। महसूस करें कि आपके जबड़े के आसपास का कोई भी तनाव धीरे धीरे ढीला हो रहा है। अपने पैरों के तलों से लेकर अपनी उंगलियों तक आपके शरीर का हर हिस्सा अब पूरी तरह से आरामदायक और शांत है।
आप एक गहरी विश्राम की स्थिति में हैं। आपका शरीर भारी और आरामदायक महसूस कर रहा है और आपका मन शांत और केंद्रित है। अल्फा स्तर में प्रवेश करना। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने शरीर को आराम देते हैं, आप धीरे धीरे अपने चेतन मन से अल्फा या यहाँ तक कि थीटा मस्तिष्क तरंग अवस्था में संक्रमण कर रहे हैं। यह वह अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह नींद और जागृति के बीच की अवस्था है, जहां सुझावों और कल्पना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। कल्पना करें कि आप एक शांत और सुंदर सीढ़ी के शीर्ष पर हैं। यह सीढ़ी आपको अपने अवचेतन मन की गहराई तक ले जाएगी। इस सीढ़ी पर 10 सीढ़ियां हैं। मैं हर सीढ़ी को नीचे गिनूंगा और हर गिनती के साथ आप अपने भीतर और अधिक गहराई से डूबते जाएंगे और अधिक आरामदायक और शांत होते जाएंगे। 10। आप सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं। आप धीरे धीरे और नीचे जा रहे हैं। 9। आप और अधिक आरामदायक महसूस कर रहे हैं। 8। आपका शरीर और मन गहराई से विश्राम कर रहा है। 7। आप अपने अवचेतन मन के प्रवेश द्वार के करीब आ रहे हैं। 6। आप शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं। 5। आप अपनी यात्रा के आधे रास्ते पर हैं। 4। हर सांस के साथ आप और अधिक गहरे जा रहे हैं। 3। आप अपने भीतर की दुनिया में उतर रहे हैं। 2। आपका अवचेतन मन अब पूरी तरह से ग्रहणशील है। 1। आप सीढ़ी के निचले हिस्से पर पहुंच गए हैं। आप एक अद्भुत, शांत और सुरक्षित स्थान पर हैं। यह आपके अवचेतन मन का मंदिर है। नकारात्मक विश्वासों की पहचान। आप अपने अवचेतन मन के इस पवित्र स्थान पर हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने जीवन के सभी पहलुओं पर विचार कर सकते हैं, बिना किसी निर्णय या भय के। अब मैं चाहती हूं कि आप अपने जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में सोचें जहां आप संघर्ष कर रहे हैं या जहां आप परिवर्तन देखना चाहते हैं। क्या यह आपकी वित्तीय स्थिति है, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता? जिस क्षेत्र में आप बदलाव चाहते हैं, उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से लाएं। जब आप इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में कौन से विचार या भावनाएं आती है? क्या आप अक्सर अपने आप को कहते हुए सुनते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या पैसा मुश्किल से आता है? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे? ये वो नकारात्मक विश्वास है जो आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे हो सकते हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप इनमें से एक या दो से सबसे प्रमुख नकारात्मक विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको लगता है कि आपको पीछे खींच रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह वित्तीय है तो शायद आपका विश्वास है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। यदि यह आत्मविश्वास है तो शायद आपका विश्वास है, मैं लोगों के सामने बोलने से डरता हूँ। इन नकारात्मक विश्वास को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें या सुनें। पहचानें कि यह विश्वास कब से आपके साथ है। क्या यह बचपन से आया है, किसी विशिष्ट घटना से? समझे कि यह विश्वास सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक पुराना कोड जो अब आपकी सेवा नहीं करता है। यह आप नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है जो आपके मन में बार बार दोहराया गया है। कल्पना करें कि यह विश्वास एक पुरानी, भारी जंजीर है जो आपके पैरों में बंधी हुई है, या यह एक पुराना, धूल भरा कंप्यूटर फाइल है जिसे अब उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं चाहती हूं कि आप इस नकारात्मक विश्वास को अपने भीतर से बाहर निकलते हुए देखें। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह एक बादल है जो आपके शरीर से निकल रहा है, या यह एक पुराना पत्ता है जो एक पेड़ से गिर रहा है, या यह एक पुरानी किताब है जिसे आप बंद कर रहे हैं और एक शेल्फ पर रख रहे हैं।
यह जानते हुए कि आपको इसे फिर कभी नहीं खोलना पड़ेगा। इस विश्वास को अपने से अलग करें, यह अब आपका हिस्सा नहीं है। आप इसे जाने दे रहे हैं। कहें, मैं नकारात्मक विश्वास को जाने देता हूं, यह अब मुझे परिभाषित नहीं करता है। उदाहरण, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं को जाने देता हूं, यह अब मुझे परिभाषित नहीं करता है। इसे पूरी तरह से छोड़ दें, इसे ब्रह्मांड में घुलने दें। नए सशक्त विश्वासों का रोपण। अब जब आपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को छोड़ दिया है तो आपके अवचेतन मन में नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग के लिए एक जगह बन गई है। यह एक खाली कैनवास की तरह है जो आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज को चित्रित करने के लिए तैयार है। मैं चाहती हूं कि आप अब उन सकारात्मक विश्वासों के बारे में सोचें जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। यदि आपका पुराना विश्वास था, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो नया विश्वास हो सकता है, मैं धन और समृद्धि के लिए एक चुंबक हूं। यदि आपका पुराना विश्वास था, मैं लोगों के सामने बोलने से डरता हूं, तो नया विश्वास हो सकता है, मैं आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बोलता हूं। अपने नए सशक्त विश्वासों को सकारात्मक और वर्तमान काल में तैयार करें, जैसे मैं हूं या मैं करता हूं। आपने अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने की एक अविश्वसनीय यात्रा पूरी की है। आपने अपने भीतर नकारात्मक विश्वासों को पहचाना है, उन्हें छोड़ दिया है और उन्हें सशक्त बनाने वाले नए विश्वासों के साथ बदल दिया है। यह ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन याद रखें कि निरंतरता महत्वपूर्ण है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप इस ध्यान को हर दिन या कम से कम सप्ताह में कुछ बार करें। जितना अधिक आप इन नए विश्वासों को दोहराएंगे और विजुअलाइज करेंगे, उतना ही अधिक वे आपके अवचेतन मन में जड़ें जमाएंगे और आपकी वास्तविकता को आकार देंगे। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।